राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, बहुत सारे लोगों का, माता बहनों का, भाइयों का और व्यक्तियों का प्रश्न है कि हम चाहकर भी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसी को मोबाइल की लत है, किसी को गंदी क्रियाओं की लत है, किसी को भोजन की लत है, बहुत सारी जो जितनी भी मतलब नशे की लत है, जितनी भी लत हो गई, वो बुरी आदतें हो गई, उनसे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसमें फंसे हुए हैं। और वो मैं जब उनको बोलता हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ो, अच्छा से जीवन जीने की कोशिश करो, तो बोलते हैं कि हम प्रयास करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना करते हैं, फिर गिर जाते हैं और जहाँ से हमने शुरू किया होता है वहीं खड़े हो जाते हैं। और इससे लड़ते लड़ते हमें कई साल हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि हम इसी दलदल में रह कर मर जाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, आप अब भी बाहर निकल सकते हो। जहाँ हारने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सहारा रखना है, उम्मीद रखनी है। और मैं आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, क्या आप जानते हैं जो चीज़ आप कर रहे हो, जो आपको बार बार गिरा रही है, क्यों गिरा रही है? क्योंकि जे लंबे समय तक जाने और अनजाने में लंबे समय तक इसके साथ आपको अभ्यास हो गया है। जे पहले तो नॉर्मल एक बुरी घटना थी, बुरी चीज़ थी, अब आपके जीवन का आदत बन चुकी है। अब जी आपकी एक बुरी आदत है, बुरी है लेकिन आदत है। अब कोई आदत कैसे बनती है? वो लंबे समय तक किसी व्यक्ति, वस्तु के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, हमारे न्यूरॉन का हिस्सा बन जाती है, यानी बिना सोचे समझे वो दिमाग में चलने लगती है। जैसे हम रास्ते में जाते हैं, आगे अचानक से कोई गाड़ी आ जाए या कोई टकराने वाला हो तो हाथ उठ जाता है ना, तो कैसे उठता है जानते हो? क्योंकि हमारे न्यूरॉन का हिस्सा बन गया लंबे समय तक अभ्यास करने के कारण से। इसी तरह को जो भी आपकी बुरी आदत है, चाहे मोबाइल में रील्स देखने की हो, चाहे गंदी वीडियोस देखने की हो, चाहे हंस क्रिया करने की हो, या महीना भर आप किसी चीज़ को, जैसे ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं, तो उसको कंट्रोल करते हो, फिर वो उत्तेजना बढ़ जाती है, फिर परेशान होते हो, फिर गिर जाते हो। जहाँ मन प्रेरणा करता है गंदी वीडियो देखो, कुछ करो, वैसे कुछ भी हो गया, गंदी जो बुरी आदत है वो फिर गिरा देती है। वो इसलिए गिरा देती है क्योंकि वो लंबे समय तक जाने और अनजाने में, कुछ लोगों का अनजाने में, कुछ का जाने में, आप वो लंबे समय तक जाने अनजाने में उसका अभ्यास हो गया। अब अभ्यास होने से आपकी वो आदत बन गई है। आदत जब लंबे समय तक रहती है तो हमारे न्यूरॉन का हिस्सा बन जाती है। न्यूरॉन का हिस्से बनने का मतलब हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है और बिना सोचे समझे वो होने लगती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि हम सोए रहते हैं रात में, हमें पता भी नहीं रहता है और अपने आप ही हम अपने साथ गलत क्रिया करने लग जाते हैं। बहुत सारी माताओं का, बहुत सारी बहनों का, भाइयों का प्रश्न ऐसा रहा। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन सुबह हमें पता चलता है कि हमने खुद ही अपने साथ गलत कर लिया। ऐसा क्यों होता है? हमें समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय तक उस आदत का आपको अभ्यास हो गया है। अब वो आपके न्यूरॉन का हिस्सा बन गई है, आपके मेमोरी का हिस्सा बन गई है। अब बिना सोचे समझे भी होने लगे जाएगा। जैसे सपन दोष होता है, इसी तरह से। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो मैं आपको बताऊं। पहले तो ये बता दिया कि वो आदत किस तरह से बनी है। आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको निरंतर लड़ना होगा। आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, दौड़ भी अगर हो सके तो 5 किलोमीटर कम से कम दौड़ करनी है। अगर 5 किलोमीटर के लिए बाहर दौड़ नहीं जा सकते तो एक कमरे में खड़े, एक जगह खड़े होकर दौड़ने की एक्सरसाइज कर लो। इस तरह से नाम जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो और बुरी कंपनी, बुरी चीज़ों का त्याग कर दो। और जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको निरंतर करते रहो, इसको निरंतर करते रहो। बेशक आप गिर जाओ, आप चिंता मत करो। अगर आप बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, तो आप चिंता मत करो, कम से कम अच्छी आदत तो पकड़ो। देखो, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको बना नहीं सकता। वो ब्रह्मांड में है, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता, अच्छी से बुरी, बुरी से अच्छी। तो आपको क्या करना, उसी तरह जो आदत आपके जीवन का बुरी से बुरी आदत है, नहीं छूट पा रहे हो ना, आप चिंता मत करो। आप उस आदत के बारे में सोचो ही मत। इतना थोड़ा सोच लो कि ये आदत छोड़नी है हमें। जैसे कोई नशा करता है, उसको छोड़ लो, यार मुझे सिगरेट छोड़ना है, मुझे दारू छोड़ना है, मुझे हस्त मैथुन छोड़ना है, मुझे गंदी वीडियो देखना छोड़ना है। किसी को व्यभिचार की आदत लग गई है, बहुत लड़कियों के साथ, बहुत लड़कों के साथ संबंध बनाने की, बातें करने की, वो ऐसी आदत में फंसा। अनंत प्रकार की आदतें हैं लोगों की, मैं आदि तो भूल जाता हूँ वो जो बताते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आदतें होती है।
किसी को गुस्सा करने की आदत हो, किसी के साथ ज़्यादा बातें करने, वो कुछ कोई भी आदत हो, तो आपको क्या करना, आदत के बारे में सिर्फ इतना सोच लेना कि अच्छा ये आदत मुझ में है, ये मुझे छोड़नी है, इतना याद रखना है। बाकी क्या करना, उस आदत के बारे में बार बार नहीं सोचना कि अब ये मुझे गिरा रही है, उसको निकालो, छोटी मोटी है जैसे निकालो। ऐसे होता है ना, कोई छोटा सा कांटा चिपक जाता है कमीज को, तो उनको निकाल के ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंको, चलो हटो, उसको इग्नोर करो, उसके बारे में सोचना ही नहीं। आपको सोचना किसके बारे में, जो चीज़ें आज मैं अभी बता रहा हूँ, नाम जप, सत्संग, शास्त्र अध्ययन। आपके पास कोई ग्रंथ है, गीता है, रामायण, भक्तमाल है, भगवत गीता है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो है, उनको पढ़ने का हर दिन आधा घंटा या एक चैप्टर आप उनको पढ़ने का। अगर आपके पास नहीं है तो मैं कमेंट सेक्शन में यानी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में इसलिए वो चीज़ प्रोवाइड करता हूँ ताकि उस चीज़ को आप देख सकें, उसको पढ़ सकें कम्युनिटी पोस्ट में। क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में भी सारी चीज़ कभी कभी नहीं आती है, तो मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो 2 ग्रुप बनाया, उनमें चीज़ें मैं पूरी प्रोवाइड करता हूँ कि पूरी डिटेल में, तो उसी में जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। हर दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, हर दिन आपको योगा करना है, हर दिन आपको रनिंग करनी है, हर दिन आपको हर समय नाम जप करना है, उठते बैठते खाते पीते सोते चलते, मतलब जब भी आपको कोई एक समय, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो अध्यात्म बल जागृत होगा, मन सारी चीज़ों से हट के नाम में जब लग जाएगा ना, देखना धीरे धीरे सब चीज़ों को छोड़ता जाएगा। आप एक काम करना, जो चीज़ें बता रहा हूँ एक्सरसाइज ये सब करते करते नाम को मत छोड़ना। अगर आप बुरी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हो तो चिंता मत करो, परेशान मत हो, अच्छी चीज़ों को पकड़ो, अच्छी चीज़ों को पकड़ो, बुरी चीज़ खुद ब खुद छूट जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों को नहीं पकड़ोगे तो वो तो पहले से ही पकड़ रखी है बुरी वाली आदत, तो उसके बारे में जितना सोचोगे उतनी गहरी होती जाएगी। बहुत सारे लोग देखो चाहते हैं ना कि हमें सपन दोष ना हो, लेकिन जितना वो सोचते हैं सपन दोष ना हो, उतना सपन दोष हो जाता है, उतना परेशान हो जाते हो। क्यों होता है? क्योंकि बार बार उसी चीज़ का चिंतन हो रहा है, बार बार वही चीज़ दिमाग में चल रही है, तो एकदम वो शरीर फिर उसी को सोचते सोचते उसी के अनुसार चलने लगता है। तो आपको जो बताया ना मैंने जो चीज़ें, इन चीज़ों को करो, अध्ययन करो, डायरी लिखो, हर दिन डायरी लिखो। कमेंट सेक्शन में क्या करो, हर दिन सुबह से शाम तक आपने क्या किया, क्या क्या हुआ, लिख दो। अरे यार मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका, भाई मानो, दोस्त मानो, कुछ भी मानो, आप मान लो ना, अपना ही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। अब कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से उसको लिख दीजिएगा। और एक शाम को मेरी वीडियो निरंतर देखनी है भाई। 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो इस अपने जीवन के लिए? आप आधा घंटा दिन का नहीं दे सकते हो वीडियो के लिए? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि 100-200 लोग ही देखते हैं यार, इतने लोग जुड़े हो तो आप मतलब क्यों जुड़े हो मेरे साथ? मैं कोई जहाँ को दूध बेच रहा हूँ जहाँ, क्यों मतलब मुझे समझ नहीं आता, मुझसे क्यों जुड़े हो? तो कुछ सीखने के लिए जुड़े हो तो आप कुछ देखते नहीं हो, तो फिर मैं वो नोटंकीबाजी क्यों करूँ? मतलब इस आपके लिए बनाता हूँ। वो जो है ना, कम से कम आधा घंटा दो, हर दिन का आधा घंटा अपने जीवन को दो, अगर आप चाहते हो कि बुरी आदत छूटे। लेकिन सिर्फ सोचोगे ना कि आदत तो वो छूटने वाली नहीं है। हर दिन एक्सरसाइज करो, हर दिन योगा करो, हर दिन नाम जप करो, हर दिन शास्त्र अध्ययन करो, हर दिन सत्संग सुनो, हर दिन डायरी लिखो, हर दिन मेरी वीडियो देखो, जो निरंतर कर। अगर बुरी आदत आपको गिरा देती है 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने, आपको सोचना है, जानबूझकर चेष्टा नहीं करनी है, लेकिन कभी ना कभी बुद्धि खराब होकर जहाँ आप पूर्व की आदत के अभ्यास के कारण अगर गिर जाते हो, आप चिंता नहीं करनी है, आपको उसके बारे में चिंता नहीं, आपको चिंता ये करनी है कि मुझे जो बताया है, मुझे भाई मान लो, भाई बस इतना मान लो कि भाई ने जो हमें बताया है वो हमने किया जाने। हमने एक्सरसाइज की क्या, हमने सत्संग सुना क्या, हमने नाम जप किया, हमने दौड़ की, हमने क्या वो योगा किया क्या, हमने डायरी लिखी, हमने क्या कोई शास्त्र पढ़ा, हर दिन आधा घंटा कम से कम पढ़ने का अभ्यास कर लो। ये चीज़ों को आपको निरंतर करना है और फिर चिंता मत करनी है, चिंता नहीं करें। आप 1000 बार गिरो। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपने जीवन की चीज़ें, आपको क्या लगता है इतनी आसान होती हैं अपनी चीज़ें बताना सबको, सारी दुनिया को? नहीं होती है ना, पर मैंने बताई है ना, इसलिए बताई थी कि क्योंकि मेरी भी एक समय पे यही दुर्गति हो रही थी। यही जो आपके साथ हो रहा है ना, कभी 10 दिन के बाद गिर जाना, कभी 6 दिन बाद गिर जाना, कभी महीने में गिर जाना, कभी 4 महीने में गिर जाना, कभी 6 महीने में गिर जाना। पर एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, गुरुजी से बोला था, गुरुजी बोले थे कि 1000 बार गिर जाना। अगर तुम में कोई आदत है, बुरी आदत है किसी की, भाई तुम 1000 बार, 1 करोड़ बार गिर जाओ तो भी उठोगे, तो भी उठोगे। और फिर शास्त्रों का अध्ययन भी करते तो शास्त्रों में ही यही सीखा कि जितनी बार करो, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम उठो, युद्ध करो, भय नहीं करो, तो वो मन में चीज़ें घूमती रहती थी। मैं इतनी बार गिरा हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतनी बार टूटा हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतना टूट के इतनी बार जुड़ा हूँ ना, अब टूटने की कोई फर्क ही नहीं पड़ता, औकात ही नहीं किसी टूटने की मुझे तोड़ सके। क्योंकि टूटना, मुझे गिराने वाली जो आदत थी ना, वो खुद हार गई, मुझे गिरा गिरा के खुद हार गई। लेकिन आज भी देखो मस्ती के साथ में दौड़ रहा हूँ पूरे देश दुनिया में, है ना। तो ये मन का संकल्प
ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं होती थी, बार बार गिर जाता था। फिर कई बार सोचा यार गिर ही जाता, अब क्या करूं, अब रोने से कुछ तो होगा नहीं। तो फिर एक ही चीज़ समझ आए कि जो चीज़ करनी है वो करनी है, जो मैंने आपको बताई उसको निरंतर करना है। निरंतर नाम जब करना है, करते 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 जिस तरह से लंबे समय तक वो बुरी आदत के साथ रहने से आपकी बुरी आदत आज छूट नहीं पा रही है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं 1 साल का समय इसलिए देता हूँ, 1 साल तक मेरे साथ जुड़े रहो, 1 साल तक। और जो मैं कहता हूँ हर दिन, जो मैं कहता हूँ हर दिन उसको करते रहना, हर दिन करते रहना। और 1 साल बाद देखना आपकी बुरी आदत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी आपकी लाइफ में। और फिर आप जानबूझकर भी जो एक्सरसाइज जो मैं आपको रूटीन दे रहा हूँ उसको छोड़ना चाहोगे, नहीं छोड़ पाओगे। जिस तरह से आज बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहे, उस तरह से अगर 1 साल तक मेरी चीज़ों को मान लिया, छोटा मोटा वीडियो तो मैं आपको सिर्फ रूटीन के लिए बताता हूँ, जो चीज़ें मैं बताने वाला वो तो लॉन्ग वीडियो में बताता हूँ, वो आप देखते नहीं है। 1 साल तक इसको देखो, और 1 साल तक जो मैंने चीज़ें किया ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको, 1 साल तक ईमानदारी से आपकी जो भी बुरी आदत होगी, बड़ी से बड़ी आदत, 1 साल तक जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बुरी आदत नहीं छूट रही है तो उस पर ठीक इतना सोच लो कि उसको छोड़ना है। फिर मैं जो वो चीज़ें बोलता हूँ उनको करते रहो, रोज़ करते रहो, और हर दिन डायरी लिख देते रहो कि क्या क्या हो रहा है। 1 साल 365 दिन बाद मुझे बताना कि वो बुरी आदत आपकी लाइफ में रखी अभी भी बची है, जा नहीं बची है। लेकिन आपको करना होगा। आप उसको इग्नोर करो, उसकी चिंता मत करो। आप गिर रहे हो ना, चिंता मत करो यार, गिरते हो तो क्या हो गया, गिर गए, उसके बारे में सोचना नहीं, हो गया जो हो गया, हम नहीं पता क्या हुआ क्यों हुआ, ठीक है। आपको आगे सिर्फ जो रूटीन बताता हूँ वो करते रहना है, क्योंकि अभी आपके शरीर को, दिमाग को उससे सुख मिल रहा, उससे आनंद मिला। जो सुख कहीं नहीं है, हमारे शरीर में हार्मोन होता है डोपामाइन, वो किसी एक्टिविटी की वजह से रिलीज होता है, निकलता है। तो फिर वो क्या होता है, हमें थोड़ा रिलैक्स फील कराता है। जैसे बहुत सारे लोगों का मुझे प्रश्न था, एक लड़की का पूछा था, वो कहीं पूछ रही थी, मतलब बहन ही थी, उन्होंने पूछा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर फिजिकल रिलेशन बनाने से, यानी सेक्स करने से तनाव कम होता है, रिलैक्सेशन होता है। सेक्स करने से तनाव कम नहीं होता है, रिलैक्सेशन नहीं होता है। इसी तरह को लोग जब गलत क्रिया करते हैं, हाथ मैथुन करते हैं, गंदी वीडियो देखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो यही मान के करते हैं कि क्या होता है, इससे वो हमें रिलैक्स होता है। रिलैक्स कुछ नहीं होता है, बस लंबे समय तक कोई एक चीज़ क्रिया करने से वजह से उसके शरीर को हमारे केमिकल होता है हैप्पी हार्मोन, जो हमारे शरीर को नॉर्मल फील, अच्छा फील करवाता है, गुड फील हार्मोन होता है। वो किसी लंबे समय तक किसी एक चीज़ को करने से वो हार्मोन रिलीज़ होता है, और फिर वो जब हम उस चीज़ को करते हैं तो हार्मोन रिलीज होता है, हमें रिलैक्स लगता है। जैसे कोई सेक्स करने वाला है, उसको रिलैक्स कैसे होगा, वो जब सेक्स करेगा तो उसको लगेगा मैं रिलैक्स हो गया, मतलब उसका जो हार्मोन रिलीज होने का पैटर्न वो सेक्स की वजह से चालू हो गया है। कोई बीड़ी पीता है ना, जब तक वो बीड़ी नहीं पीता परेशान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बीड़ी पीता है ना वो रिलैक्स हो जाता है। क्यों? उसके दिमाग को जो हार्मोन रिलीज होने का जो टेक्निक है ना वो बीड़ी पीना है। किसी को चाय पिए बिना या बीड़ी पिए बिना प्रेशर नहीं बनता सुबह, है ना, तो क्या हो जानते हैं वो हार्मोन इसी तरह का उसको बॉडी को सेट कर लिया, यानी हमारी एक बॉडी क्लॉक होती है, वो चीज़ों को पकड़ लेती है। आपने देखा है लंबे समय तक अगर आप सुबह एक टाइम पे फिक्स उठने का प्रयास करो, उदाहरण के लिए मैं 3 बजे उठने का प्रयास करता हूँ, उस समय शुरू में मैंने टाइम टेबल बना रखा था, अलार्म रखा था। अब मेरे शरीर की इतनी बॉडी क्लॉक फिट हो गई ना, अब 1 बजे मैं टक उठ जाऊंगा, 1 बजे उठ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, मतलब मेरी बुद्धि दिमाग सोया है लेकिन मेरा शरीर जाग के बैठ जाएगा। एक पूरा रात को जब 1 बजता है मैं उठ के बैठ जाऊंगा, आधे घंटे बाद मैं जब दोबारा टाइम देखता हूँ तब पता चलता है अभी तो 1 बज रहा है, फिर सो जाता हूँ। मतलब इस तरह से शरीर क्लॉक को पकड़ लेता है। कोई हस्त मैथुन करता है, क्यों करता है? जब वो हस्त मैथुन करता है ना तो उसको लगता है थोड़ा मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, वो रिलैक्स नहीं है, वो आपके शरीर में एक हार्मोन होता है हैप्पी हार्मोन, उसको वो तभी रिलीज होता है, किसी एक आदत को लेके वो रिलीज होता है। जब ही किसी को व्यक्ति को देखा, खाने वाला व्यक्ति होता है, वो नई नई चीज़ें खाता जाता, खाता बहुत मोटा होता है, लेकिन उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? उसका और जैसे खाता है उसको बहुत मज़ा आता है, लेकिन शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है ना, तो उसके शरीर का जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने की जो पैटर्न बना है ना वो भोजन से बन गया। किसी का हैप्पी हार्मोन जो डोपामाइन रिलीज होने का पैटर्न से वो फिजिकल रिलेशन सेक्स से बन गया, किसी का हस्त मैथुन से बन गया। कोई गंदी वीडियो देखता है, क्यों? जब गंदी वीडियो देखता है उसको रिलैक्स लगता है, वो रिलैक्स नहीं, आपके शरीर में जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है वो रिलीज होने का पैटर्न क्या, मतलब वो कब होता है, वो हैप्पी हार्मोन आप किसी भी आदत से उसको रिलीज कर सकते हैं। आपको पढ़ने की आदत है, जैसे मुझे पढ़ने की आदत है, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं ना, मुझे भोजन नहीं अगर मिलेगा एक दिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ नहीं पाऊंगा मेरे दिमाग में झंझनाहट सी होगी, ऐसा गुस्सा सा होगा, लेकिन जब पढ़ूंगा तो अच्छा आइडिया होगी दिमाग में, तो हर दिन मुझे पढ़ने का रहता है। इसी तरह से अपना पढ़ने का जो आदत है मेरे दिमाग में हैप्पी हार्मोन कैसे होता है, रिलीज पढ़ने से होता है। जहाँ मैं जो भी काम करता हूँ अपनी रूटीन को फॉलो करने से होता है। लेकिन एक दिन भी मेरी, जैसे पिछले कल मैंने बताया था मेरी रूटीन फॉलो नहीं हुई थी, मैंने आपको वीडियो में बताया था, मन को एक बार छोड़ दी थी, तो मैं बहुत गुस्सा था दिन में।
क्यों? मैं हैप्पी फील नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं अपनी रूटीन अच्छे से फॉलो करता हूँ, मेरे शरीर का जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने का पैटर्न है अच्छी चीज़ों को करने से बन गया। क्या नहीं, अपनी रूटीन पूरी हो जाएगी, एकदम बढ़िया चेहरा स्माइल होता है। अभी देखते हो चेहरा चमकता रहता है, हंसी रहती है ना, एकदम मस्ती रहती है। और फिर इसी तरह से किसी को हैप्पी हार्मोन रिलीज होने का पैटर्न एक्सरसाइज बन गया होता है, किसी को योगा बन गया होता है। मेरा सब चीज़ें मिलाकर बन गया है। मैं योगा, एक्सरसाइज, यात्रा, पढ़ना, अपने रूटीन को फॉलो करना, वो सब मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है। अब उनको मैं करता हूँ फॉलो, तो मेरा दिमाग अच्छा होता है, एकदम बढ़िया बढ़िया मोटिवेट रहता हूँ। लेकिन अगर जिस दिन मैं उसको नहीं करूँगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा, तो फिर ज़बरदस्ती मुझे वो करना पड़ता है ताकि मेरी वो चीज़ें बनी रहे। मैं इसी तरह से आप भी उन चीज़ों को करो। अभी आपको बुरी चीज़ों की वजह से वो आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होने की आदत बन चुकी है ना, आप इन्हीं चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें मैंने बताई, इनको करते रहो। लंबे समय तक जब इनको करोगे तो फिर क्या होगा, ये अच्छी चीज़ें आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होने का, यानी डोपामाइन जो आपके शरीर का केमिकल होता है, जब भी कोई काम अपने जीवन में हम करते हैं तो उसकी वजह से ये रिलीज होता है। किसी को गंदी चीज़ों से आदत लग जाती है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको। लंबे 1 साल तक आपको जो चीज़ें बताई मैंने, वो चीज़ें फॉलो करते रहो। सत्संग, नाम जप, शास्त्र अध्ययन, योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, डायरी लिखना, वीडियो देखना, मेरा कमेंट सेक्शन में भी लिखना अपनी जो जो भी समस्याएं, जहाँ मतलब आपने दिन भर जो रूटीन फॉलो करी। 1 साल करके देखो, 1 साल बाद फिर अगर 1 साल करने के बाद 1 साल जबरदस्ती करना पड़ेगा, लेकिन 1 साल 10 दिन हो जाएगा। उसके बाद अगर एक दिन मिस हो गया आज टारगेट आपका रूटीन, तो देखना दिन भर आप ना गुस्सा रहेगा, परेशान रहेगा दिमाग, यार क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया, इस तरह का दिमाग झंझना करेगा, झंझनाहट होगी दिमाग में। तो लेकिन 1 साल तक आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो डोपामाइन रिलीज होने का जो पैटर्न है, बॉडी ने दूसरी चीज़ को पकड़ लिया है, गंदी चीज़ को पकड़ लिया है। तो वो गंदी चीज़ क्या करती है, जैसे भोजन खाने वाले को अच्छा लगता है खाने में भोजन, रिलैक्स फील करता है, लेकिन शरीर पूरा मोटा हो गया है उसका। इसी तरह से जो अभी आपकी बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को ट्रांसफर करो, चेंज करो, बदलो। कैसे? अच्छी आदत को पकड़ते जाओ। अगर वो छूट नहीं रही है तो उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। कभी अगर कोई गिर जाता, कभी जो आदत छोड़ना चाहते हो उसमें फंसा देती है, आप इसकी चिंता मत करो। आपको चिंता करनी है कि क्या आज मेरी जो मैंने रूटीन बताई है, भाई जी ने जो आज रूटीन बताई, क्या फॉलो हुई है। अगर हुई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुई है तो उसको डबल करो। और एक रूल और, जिस दिन गलती हो जाए उस दिन वो जो रूटीन बताई वो डबल कर दो। जिस दिन गलती हो जाए उस दिन वो मेरी रूटीन डबल कर दो, और जिस दिन गलती ना हो तो आराम से जो डेली बताइए वो करते जाओ। 1 साल बाद देखना, आप बार बार गिरते हो ना, चिंता मत करो। आप नहीं गिरते हो यार, ये आपका मन और शरीर, मन शरीर की इंद्रियों के साथ मिलकर गिरा देता है। यही गिरता है, यही चिंता होता, हमें चिंता नहीं होती है। आपका मन और आपका शरीर अलग हैं, ऐसे 3 हैं अलग है ना, इसी तरह तीनों अलग हैं। लेकिन जब तीनों को मिला दिया तो हाथ बन गया ना पूरा। अब कोई उंगली नहीं बोलेगा, हाथ बोलेगा। इसी तरह से आप अलग हैं, मन अलग है, शरीर अलग है, लेकिन तीनों मिल जाते तो हम लगता है हम ही हैं, हम नहीं हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आप पकड़ रखिए, धीरे धीरे, चिंता मत करिए। देखो, चिंता करने से, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको जो कहा गया है करने के लिए उसको करिए, बाकी मैं साथ हूँ ही, उसमें चिंता करने की क्या बात है। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन बिलबिला जाओ, बौखला जाओ, ऐसे परेशान हो जाओ, बेचारा अरे क्या करें, है ना, कुछ नहीं होने वाला है। और लंबे समय तक टाइम हर जख्म को भर देता है, टाइम हर जख्म को भर देता है। मतलब अगर आपको जो कोई बुरी आदत छोड़ने के चक्कर में पड़ोगे ना, तो कभी कभी कोई गंदी मन उत्तेजना करेगा कि जे कर लो वो करो, अगर नहीं करोगे तो बेजान करेगा। आपको सहना है, उसको करना नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी चीज़ जो बताइए वो करना है। लंबे समय तक अच्छी चीज़ें करोगे, जब आपके न्यूरॉन का हिस्सा बन जाएंगी ना, फिर देखना लाइफ बदले नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद बदल जाएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप बार बार गिर जाते हैं ना, आपसे बार बार गलती होती है, चिंता मत करो। बस इतना मैं देखता हूँ, जब लोग बार बार गिरते हैं मुझसे भाग जाते हैं, फिर सोचते हैं यार भाई के साथ क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, हमसे तो कुछ हो नहीं रहा। बहुत सारे लोगों को मैंने दोबारा पकड़ पकड़ के लाया, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, यार मेरे पास रहोगे तो बताऊंगा तो सही, गलती हो रही है, चिंता मारो को चिंता हो रहा है। अब पता चला वहीं भागे तो अकेले ना जाने क्या क्या करो, फिर कहीं दुनिया से गुम हो गए तो पता नहीं मैं दोबारा मिलूंगा जानी। ये भी समझो कि कब मेरी खोपड़ी बंद हो जाए, मतलब अभी मैं चल रहा हूँ आपके साथ मिलजुल के तो ठीक है, कभी कभी मुझे बहर लगता है कि कब मेरी खोपड़ी ये हट जाए, सब कुछ मैंने बंद कर दिया और कहीं गायब हो गया, है ना। तो इसलिए जब तक हूँ चीज़ों का प्रयोग करो, एंजॉय करो, आनंद लो। परेशान होने की बात नहीं है, मरना तो वैसे ही है ही, जब मरना है तो डरना काहे का, क्यों डरे भाई। तो इसलिए शेर की तरह धाड़ के चलो एकदम बढ़िया से। बस जो चीज़ें करने के लिए बताइए उनको करते रहना। बाकी अगर आप 50 बार गिरो, 100 बार गिरो, चिंता मत करना। हाँ, वो जो कहा है वो करना, वो करते रहना। वो नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है, लेकिन जो कहा है वो कर रहे हो, यकीन मानिए
यकीन मानिए, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपके साथ साक्ष्य हूँ, प्रमाण हूँ, मेरे साथ मेरी यही दुर्गति हो रही थी। लेकिन बहुत लंबे समय तक मुझे समझ आ गया कि यार मैं बुरी छोड़ नहीं पा रहा हूँ तो क्या करूँ, साला अच्छी छोड़ दे। देखो, बुरी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन अच्छी को छोड़ देते हैं, गड़बड़ है ना। और यार बुरी को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अच्छी को क्यों छोड़े। जिस दिन ये चीज समझ आ गई, मैंने पकड़ लिया अच्छी को, क्या अब इसको नहीं छोड़ूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, सारी चीजें करूंगा। और करते करते आज देख लो, आपको बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए अभी भी कभी कभी मेरा मन अभी भी परेशान करता है, लेकिन इस हरामी को मैं जानता हूँ, बेटा तो परेशान करता है ना, तो उसको डांट देता हूँ। अभी लगाओ पुशअप, 50 100 200 पुशअप, दौड़ लगाओ, नाम का कीर्तन करो, राधे श्याम सीताराम जो भी नाम है ना, आधे घंटे के लिए संतों के बीच जा सत्संग करो, कुछ मेहनत करो। जैसे मैं 30 किलो, आप जानते हो मैं कितना काम करता हूँ, मुझे लोग आलसी बोलते हैं ना, जितना मैं काम करता हूँ आप सोच भी नहीं सकते क्यों करता हूँ। हर दिन 30 किलोमीटर चलूंगा, 40 किलोमीटर चलूंगा, 50 किलोमीटर चलूंगा बिना भोजन के, और शाम को जाके कोई महात्मा 2-4 होंगे उनके कपड़े धुल दूंगा, उन 2-4 महात्मा होंगे उनके लिए प्रसाद बना दूंगा, और फिर अब खुद पाऊंगा, उनको पवाऊंगा। क्यों से बात नहीं, कहीं झाड़ू पोछा करना है, बाथरूम साफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी फ्री नहीं रखता हूँ इस खोपड़ी को, शरीर को। क्यों साला, ये अगर फ्री रहेगा तो मतलब खाली मन शैतान का घर, कब इसको मौका मिल जाए क्या कर ले। और जब सेवा नहीं रहती है तो अपने अध्ययन में, अपने जो मेरे रहता है दिन का शेड्यूल है ना, रूटीन, उसमें चिपका रहता हूँ। अगर मैंने देखा है एक बार थोड़ी सी छूट दे दो ना भाई इसको, अरे मन गिरा देता है। ये बड़े बड़े सिद्धों को गिरा देता तो हमारी और आपकी औकात क्या है। पर हमारी विशेषता इसी में, खासियत इसी में कि हम निरंतर अच्छी चीज़ों को करते रहें, उनको ना छोड़े। पर जब बुरी चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अच्छी को क्यों छोड़े जी, समझने वाली बात है ना। जब बुरी नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छी क्यों छोड़े। ठीक है, बुरी चल रही है, कोई बात नहीं, तू चलती रह, तेरी चिंता नहीं कर, तू चलती रह। हम अच्छी को नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छी को पकड़ के चलेंगे। हम अच्छी कैसे पकड़ लेंगे, जब अच्छी को पकड़ लोगे ना, बुरी बुरी आप खुद थोड़ा दिन घिसटेगी आपके साथ, बुरी अच्छी को छोड़ोगे नहीं ना तो थोड़े दिन घिसटेगी आपके साथ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन अंत में वो भाग जाएगी, वो छूट जाएगी पीछे, आप अच्छी के साथ पकड़ के आगे चलोगे। लेकिन बुरी के चक्कर में अच्छी छोड़ दी ना, कि बुरी भी नहीं छोड़ पा रहे हो, अच्छी को भी छोड़ दिया, उसको भी नहीं कर रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। भी 10 साल क्या 50 साल भी लगाओ, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप अच्छी को नहीं छोड़ रहे हो, बुरी खुद ब खुद छूट जाएगी। बस इतना ध्यान रखना। राधे श्याम। और रो रो कर चीज़ें नहीं मिलती, रो कर सिंहासन नहीं मिलते हैं, सिंहासन पाने के लिए लड़ना पड़ता है, यहाँ बाजी लगानी पड़ती है, शेरों की तरह धारना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कैरों की तरह रोते फिर नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए रोना नहीं है, धोना नहीं है, बस जो कहा है वो करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। अपना जो दिन की जो रूटीन है, जो काम है, उसको एकदम पूरी तरह से करना, वो ना छूट पाए। बुरी नहीं छूट के पा रही है तो कोई बात नहीं, अच्छी मत छोड़ो ना, अच्छी छोड़ देते हो गड़बड़ तभी हो जाता है। बस इन चीज़ों का याद रखो, और अपना भाई तो साथ ही है। राधे श्याम।